फिलिप्पुस का हृदय का विचार को देखो, एक विषय। दूसरा, उनका शब्दों को ध्यान से सुनो, तीसरा। और ये दोनों को देखते तो उनका विश्वास क्या है आपको पता हो जाएगा। उनके अंदर में यीशु मसीह के बारे में क्या विचार है उनको पता हो जाएगा। यीशु को विश्वास करने वाला ही व्यक्ति है, पर उनका तो ऐसा कुछ, उनका बातों को सुनो, ध्यान से सुनो। 6 का पद को देखो। उसने यह बात उसने मतलब यीशु मसीह ने उनको परखने के लिए कही, मतलब उनको टेस्टिंग कर रहा था। इनका अंदर से क्या शब्द निकलते हैं, क्या विश्वास है उनके अंदर में, क्या विचार है, क्या शब्द है, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए यीशु मसीह ने फिलिप्पोस को कहा। मतलब इसका अर्थ है कि फिलिप्पोस को परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं, यीशु मसीह उनका चेलों को कुछ सिखाना चाहते हैं। ऐसे ही हर परिस्थिति के अंदर में, हर विषय के अंदर में हमको प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हर बीमारी के लिए धन्यवाद करेंगे, हर समस्या के लिए धन्यवाद करेंगे, हर विषय के लिए धन्यवाद करेंगे, हर समस्या के लिए हम प्रभु हम दोनों हाथों को प्रभु की तरफ में हम फैलाएंगे और बोलेंगे, प्रभु इस समस्या के अंदर में हम आपका हाथ को देखने के लिए जा रहा था, और ये समस्या के अंदर में हमको कैसे बाहर में लेकर आते हैं हम देखने के लिए जा रहा था। इस समस्या के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये समस्या नहीं होते तो प्रभु हमको आपका महिमा को देखने का विषय नहीं है। हालेलुया। इसलिए एक ही जीवन है इस दुनिया के अंदर में, एक ही व्यक्ति है जो क्रिस्टियानी है, उनके अंदर में आशा दिखाई देता है, उनके अंदर विश्वास दिखाई देता है, उनका समस्या के अंदर में वो धन्यवाद करते हैं, उनका समस्याओं के अंदर में वो तो स्तुति करेगा। हमें इस दुनिया के अंदर में एक ही एक व्यक्ति है जो समस्या आते तो समस्या के मध्य में वो हाथ उठाते हैं, समस्या के मध्य में घुटनों को वो लगाते हैं, और घुटनों में आएगा, हाथ उठाएगा, स्तुति करेगा, आनंद मचाएगा, नाचेगा, गाएगा और धन्यवाद करेगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर उनके साथ में है। आमीन, हालेलुया। जीवित परमेश्वर उनके साथ में है। इस दुनिया के अंदर में एक ही एक व्यक्ति है जो क्रिस्टियानी व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। बाकी लोगों को आशा नहीं है, बाकी लोगों को विश्वास नहीं है, बाकी लोगों को अपना अपना ऊपर में आधार होना पड़ेगा। बाकी लोग जब समस्या आते हैं बहुत निराश चिंता में चले जाएगा, उनका जीवन बहुत गिर जाएगा, ऐसा परिस्थिति में चले जाएगा। जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जब कुछ बीमारी आना या कुछ समस्या आ जाना, गिर जाने का काम दिखाई देता, चिंता के अंदर में, इतना घबराहट के अंदर में चले जाएगा, इतना डर के अंदर में चले जाएगा। ये विषय हम दुनिया में दिखाई देता है। हालेलुया। और विश्वासी क्या करेगा? विश्वासी आनंद से शब्द बहुत अलग में वो बोलना चालू करते हैं। हालेलुया। पर यहाँ पर देखो फिलिप्पोस ने क्या किया। फिलिप्पोस के ऊपर में यीशु मसीह ने एक परीक्षा किया था, पर फिलिप्पोस का मुंह से क्या शब्द निकला है देखो। कभी कभी हम ऐसे ही बात करते हैं, जैसे फिलिप्पोस बात करते हैं ऐसे ही हमने बात किया होगा, पर ये शब्द बोलने के समय में अपना आत्मिक जीवन को जांचो, अपना जीवन को जांचो, अपना विचार को जांचो, अपना आपको मुंह के अंदर से क्या शब्द निकलते हैं उसको उसको जांचो आप। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आपके उपस्थिति, यीशु मसीह आपके साथ में है, आपका घर के अंदर में है, आपके साथ में, आपके अंदर में है। आज वही गाना गा रहा था, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मैंने पहना हूं करके जो पहला गाना गा रहा था। आमीन, हालेलुया। यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मैंने पहना हूं। हम ऐसा कुछ बोल रहा था, और उसके साथ साथ में समस्याओं के मध्य में हमारा विचार, हमारा बातचीत कैसे है उसको हम सीख सकते हैं। यहाँ पर 7 के पद को देखो, फिलिप्पोस ने क्या कहा। फिलिप्पोस ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया देखो, बहुत अच्छा, या कुछ हमको सोचने का उत्तर दिया था। तो 200 दिनार की रोटी भी, मतलब 200 दिनार, मतलब इतना 200 रुपया, 200 दिनार का रुपया भी हम खर्च करें तो रोटी को हम खरीदे कहां से भी। और बोल रहा था उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। अरे ये विषय को कैसे बोल रहा था देखो हमारा फिलिप्पोस ने। हे प्रभु, मतलब ऐसा प्रभु भी नहीं बोल रहा था, यीशु मसीह से ऐसा ही सादा सीधा बातें चल रहा था। हम कैसे दूसरों के साथ में बातचीत करते हैं ना, जैसे कोई ब्रदर मुझको बोलते हैं अभी इतना लोग आ गया इस मीटिंग के अंदर, अभी क्या करेंगे, तो मैं भी एक सादा सीधा व्यक्ति हूँ, अभी क्या करना है हमको, अभी एक 10,000 हमारा हाथ में है रुपया, एक 10,000 का रुपया को हम इतना भी खरीदते तो एक से इतना लोगों को कैसे रोटी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही रोटी मिलेगा। इस रीति में हम बातचीत हो रहा था जी। यीशु के साथ में बात करने का तरीका ऐसा नहीं है, यीशु मसीह के साथ में बात करने का रीति ऐसा नहीं है। ये विषय फिलिप्पोस को समझ में नहीं आया, और फिलिप्पोस ऐसा बात ही नहीं करना था। कौन पूछ रहा था? जीवन का रोटी, रोटी देने वाला, और रोटी को उत्पन्न करने वाला, रोटी देने वाला। तो कितने हजारों लाखों संख्या का लोगों को भी रोटी दे सकते हैं, ऐसा जीवित परमेश्वर का पुत्र से जो बात है ऐसा तो नहीं करना। और फिलिप्पोस को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह
केवल एक मनुष्य ही केवल नहीं है, यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर का पुत्र, और वो खुद परमेश्वर है। उनको समझ में नहीं आया। फिलिप्पुस ने यीशु को इस कोने में नहीं देखा। हम बहुत बार बोलते हैं यीशु मसीह मेरे साथ में है। हम बहुत बार बोलते हैं यीशु मेरे अंदर है। हम बहुत बार बोलते हैं यीशु हमारा घर के अंदर में उपस्थिति है करके बोलते हैं। हम बोलते हैं, पर हम जब समस्या के अंदर में कैसे चिंता करते हैं, समस्याओं के मध्य में हम कितना चिंतित हो जाते हैं, हम कितना निराश हो जाते हैं, हम कितना हम में से घबराते हैं, हम कितना डर के अंदर में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि हम फिर भी, हम अभी भी उस समस्या के मध्य में यीशु को प्रभु करके नहीं देख रहा था। यीशु को प्रभु करके हमने देखा, पर उसके अनुसार में विश्वास का विचार और विश्वास का शब्द नहीं बोल रहा था। यीशु को कभी कभी बोला होगा, फिलिप्पुस ने ऐसा बोला, हाँ वो तो मेमना है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो ही मेमना है, वो ही जीवित परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा कभी तो ऐसा एक दो बार बोला होगा। पर जब समस्या के मध्य में, जैसे जरूरत के मध्य में क्या बोल रहा था, हाँ 200 दिनारे होते तो कुछ पैसा, इतना पैसा हमारा हाथ में, और ये पैसे हम कहां से भी रोटी कमा के लेकर आके थोड़ी थोड़ी ही हम लोगों को दे सकते हैं करके बात कर रहा था। क्या, हे प्रभु, आप तो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मसीहा है, आप तो अभिषिक्त है प्रभु, आपका मुंह के द्वारा एक शब्द काफी है प्रभु, ये सब लोगों को प्रभु जी खाना मिल जाएगा प्रभु। आप पत्थरों को रोटी बना सकते हैं पिता, आप पत्थरों को रोटी बना सकते हैं यीशु मसीह, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप पत्थरों के अंदर से आप जल को भी लेकर आ सकते हैं। जैसे मूसा का जीवन में हमने देखा था, तो सब मूसा का जीवन के द्वारा कैसे परमेश्वर ने आश्चर्य काम किया था। हालेलुया। जब पत्थरों के अंदर से पानी आ जाएगा, जल आ जाएगा, और पत्थरों को आप रोटी भी बना सकते हैं। आप कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है, आश्चर्य काम आप कर सकते हैं। तो ये पूरा पहाड़ का एरिया है ना, इस पहाड़ के अंदर का छोटी छोटा, ऐसा कुछ छोटा छोटा पत्थरों को आप रोटी बना सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसा बोलना है फिलिप्पुस, ऐसा बोलना है फिलिप्पुस। हम भी ऐसा बोलना है हमारा समस्याओं के मध्य में, हमारा बीमारियों के मध्य में, प्रभु आप तो प्रभु जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारा बीच में हैं, आप वचनों के अंदर में हैं प्रभु, आपका वचन इतना नजदीक में है, आपका वचन को हमारा मुंह के अंदर में रखा, मतलब ऐसा परमेश्वर इतना नजदीक में है, इसका अर्थ वो है। रोमियों का पत्री 10 का अध्याय में देखते हैं, 8 का पद के अंदर में, 8 9 10 पद के अंदर में देखते हैं कि ऐसा परमेश्वर का वचन हमारा मुंह के अंदर में है। हालेलुया। ऊपर जो परमेश्वर का वचन बोलते तो वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है। आमीन। परमेश्वर हमारे अंदर में इतना नजदीक में है कि हमारा मुंह से बोलने से हमको आश्चर्य काम हो जाएगा, हमारा जीवन में आश्चर्य काम होगा। इसका अर्थ वो है कि परमेश्वर का वचन हमारा मुंह के अंदर में परमेश्वर रखते हैं, और परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा मुंह से जो शब्द निकल रहा था, उस शब्द हमारा जीवन के अंदर में आश्चर्य काम करेगा। इतना नजदीक में परमेश्वर हमारा बीच में है, इतना हमारा हृदयों के अंदर में। ऐसा ही बोला था नया भाषा के अंदर का जो आशीर्वाद है कि मेरे अपने लोगों का हृदयों के ऊपर में, दीवारों के ऊपर में मैं खुद वचनों को लिखूंगा। मैं, ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है। इब्रानियों का पत्री 8 का अध्याय 8 पद से देखते हैं कि हालेलुया, परमेश्वर का वायदा है ये कि परमेश्वर खुद उनका हाथों से हमारा हृदयों के ऊपर में लिखेगा। परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना नजदीक में है, इसका मतलब परमेश्वर खुद हमारा हृदयों में, परमेश्वर खुद हमारा मुंह के अंदर में उनका शब्दों को रखा है। और शब्द क्यों? काम करने के लिए। शब्द कभी भी सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, परमेश्वर का शब्द कभी भी बात करने के लिए नहीं है। यशायाह का पुस्तक जो 55 अध्याय के अंदर में 8 पद 9 10 पद के अंदर में देखते हैं कि ऐसा कुछ आपका विचार मेरे विचार से बहुत अलग है। और 10 का पद में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उद्देश्य पूर्वक परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर का वचन कहां पर बाइबल के अंदर में देखे कि परमेश्वर कुछ बोला है, सिर्फ बोला है करके नहीं है। परमेश्वर बोलते तो उसका काम दिखाई देगा। हमें आज नहीं होते तो कल दिखाई देगा, उनका समय के अनुसार में दिखाई देगा कि परमेश्वर का शब्द उसका कामों के अंदर में होगा। और यहां पर देखो कितना बार फिलिप्पोस ने देखा होगा यीशु मसीह का मुंह के द्वारा शब्द। हालेलुया। मरा हुआ लोग जिंदा हो चुका है, फिलिप्पोस ने देखा होगा। हालेलुया। तो वहां पर कुछ भी ऐसा कुछ जीवन नहीं था, वहां पर जीवन को लेकर आया। इतना आश्चर्य कामों को भी फिलिप्पोस ने देखा। पर अभी का इस परिस्थिति के मध्य में इतना हजारों, 5,000 10,000 15,000 का लोगों को वहां पर दिखाई दे रहा था, उनको खाना देने के लिए कुछ भी विषय नहीं है। यीशु मसीह पत्थरों को रोटी बना सकते हैं। हालेलुया। और इतना आश्चर्य काम कर सकते हैं, पर फिलिप्पोस ने यीशु को एक सादा सीधा के रीति में देखा। आपके द्वारा तो नहीं हो सकते। तो इसका अर्थ वो है, फिलिप्पोस ने क्या बोल रहा था देखो 7 का पद में, फिलिप्पोस ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह को बोल रहा था 200 दिनार, मतलब इन लोगों को रोटी देने के लिए पैसे के ऊपर में वो आधार हो रहा था।
इन लोगों को रोटी देने के लिए पैसे के ऊपर में आधार हो रहा था। 200 दिनार, दिनार बोलते तो पैसे के बारे में बात कर रहा था। क्या यीशु मसीह वहां पर है, उनका जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं? देखो, फिलिप्पोस यीशु को देखने का नजर ठीक नहीं है। तो फिलिप्पोस जिस कोने से यीशु मसीह को देखा था, वो कोने में सच्चाई नहीं है, वो कोने में प्रकाशन नहीं है। यीशु के साथ में सादा सीधा बातें चल रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर देख रहा था पैसे के ऊपर में, और पैसे के द्वारा हम रोटी दे सकते हैं करके बात कर रहा था। यीशु को समझ में आ गया कि इनका विश्वास बहुत कुछ भी नहीं है, विश्वास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उनका विश्वास पैसे के ऊपर में, इनका विश्वास दुनिया के ऊपर में, इनका विश्वास ये करेंगे वो करेंगे, उनका मन के अनुसार का विषय है। तो ऐसा कुछ एक जरूरत आते तो, एक समस्या आते तो उनका मन का विचार भी वो चलाते हैं, मन के अनुसार में चलाते तो वहां पर यीशु का काम नहीं दिखाई देगा। हम फिर से बोल रहे हैं, मन के अनुसार का शब्द, मन के अनुसार का विचार, मन के अनुसार का शब्द हमारा मुंह से निकलते तो हम परमेश्वर का कामों को रोक देते हैं। ये हमको समझना है। फिलिप्पोस के द्वारा काम नहीं हुआ है वहां पे, इसलिए फिलिप्पोस वहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए फिलिप्पोस के द्वारा परमेश्वर का आश्चर्य काम नहीं हुआ वहां पे। तो फिलिप्पोस उनका मन का विचार, और उनका मन का विचार और उनका मुंह से वही विचार को बात कर रहा था, और पैसे के ऊपर में आधार है, और रोटी खरीदने का विषय के ऊपर में उनका विचार है, और थोड़ा थोड़ा ही देना है। और लोग इतना ज्यादा संख्या में है, इतना ज्यादा संख्या में उनको थोड़े थोड़े, मतलब उनका मन का विचार उतना ही है, उनका मन का विचार उतना लिमिट हो चुका है, सीमित हो गया है। हम कभी कभी परमेश्वर का आश्चर्य कामों को इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं। हम परमेश्वर को इतना इतना ही करके हम बोलते हैं, नहीं नहीं, मतलब परमेश्वर इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हमको देखने का विषय, मतलब हम यीशु मसीह को उतना ही देगा, उतना ही प्रकाशन है। आगे में देखो, और ये बोलने के समय में हमारा आत्मिक जीवन दिखाई देना है। क्या हमारा जीवन के अंदर में हमने क्यों ऐसा चंगाई को या कुछ आश्चर्य कामों को शायद इसलिए नहीं देख रहे कि हमारा विचार के अंदर में हम बात करते हैं, या हमारा विचार हमारा मुंह से निकल रहे, हे प्रभु हमारा आत्मिक जीवन शायद बढ़ोतरी नहीं हो रहा था प्रभु। प्रभु केवल प्रभु हमारा जरूरतों के लिए आपके पास में आ रहा था, और बाकी समय प्रभु जी हम जब अच्छे हैं प्रभु, हमारा अपना अपना कामों में जा रहा था। नहीं प्रभु, हम हर दिन प्रभु आपके साथ साथ में चलने से, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ते 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 जाने से, हमारा प्रभु आत्मिक जीवन के अंदर में प्रभु आपका विश्वास का परिमाण भी बढ़ते बढ़ते जाने से, हमारा विचार भी प्रभु आपका विचार हो जाएगा, हमारा मुंह का शब्द भी प्रभु आपका शब्द हो जाएगा। और ये अलाइनमेंट होने से, ये सही में प्रभु जुड़ने से क्या होगा, परमेश्वर का आश्चर्य कामों को हमारा जीवन में देखेंगे। आपके लिए परमेश्वर आश्चर्य कामों को प्रभु ने रखा है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, गॉड हैज सेट अपार्ट ए मिरेकल फॉर यू। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कामों को अलग करके रखा है, वो आपके लिए है। आमेन, हालेलुया। आप ले सकते हैं, आप स्वीकार कर सकते हैं, आपका जीवन में आशीर्वाद पा सकते हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के पास में जितने लोग आए हैं उन सब लोगों को रोटी मिल जाएगा। आमेन, हालेलुया। जितने लोग यीशु के ऊपर में विश्वास किया उन सब लोगों को, हजारों हजारों संख्या भी, कितना भी लोग आएगा, प्रभु उनको तिरस्कार नहीं करेगा, उनको आश्चर्य काम करने ही, हालेलुया, उनका जीवन के अंदर के आशीर्वाद देना ही ये परमेश्वर का हृदय है। और यह विषय हम यहाँ पे देख रहा था, हजारों संख्या को ऊपर में यीशु मसीह आके ऐसा चल रहा था, और सब लोगों को आशीष करना चाहते, और उसके बारे में बात कर रहा था यहाँ पर फिलिप्पोस को, और यहाँ पर परीक्षा कर रहा था उनका विश्वास क्या है, और इसे देखने का खोने क्या है, और उनका विचार और उनका शब्द, उनका कामों किस रीति में है, वो विषयों को उनको, तो उनके ऊपर परीक्षा कर रहा था ताकि उनको सिखाने के लिए। हमको भी प्रभु सिखाना चाहते हैं। आगे में चलेंगे 8 का पद के अंदर में। आमीन, हालेलुया। उसके चेलों में से शैमोन, जो पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, एक और विश्वासी का काम है यहाँ पर, अंद्रियास एक और विश्वासी आगे आगे में, फिलिप्पोस को क्यों प्रभु यीशु मसीह फिर से नहीं बात किया, फिलिप्पोस के साथ में फिर क्यों यीशु मसीह एक और बार बातें नहीं किया, क्योंकि फिलिप्पोस का बातें कुछ भी विश्वास का बातें नहीं है, उनका मन का विचार है, आत्मा का कार्य कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो पैसे के ऊपर में, रोटी के पीछे में चला गया, यीशु के ऊपर में नहीं था। हमारा जीवन के अंदर में भी ये विचार करना है, हमारा समस्याओं के अंदर में क्या हम डॉक्टर के ऊपर में आधार कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के ऊपर में आधार मत करो, मतलब भरोसा मत करो, इसका मतलब ये नहीं है हम डॉक्टर के ऊपर में केवल आधार कर रहा था। हम कभी कभी प्रार्थना ऐसे करते हैं, प्रभु ये बीमारी के अंदर में प्रभु हमको क्या करना है हमको नहीं मालूम, ऐसा हमारा प्रार्थना है। प्रभु ये बीमारी के अंदर में हमको क्या करना है हमको नहीं मालूम। प्रभु हम इसलिए, हम एक डॉक्टर साहब के पास में जा रहा था, और डॉक्टर साहब को प्रभु आप ज्ञान दे दो,
डॉक्टर साहब को प्रभु आप बुद्धि दे दो, ताकि प्रभु हमारा समस्या क्या है प्रभु दिखाने देंगे, और ये डॉक्टर के द्वारा प्रभु हमको चंगाई मिलने के लिए हमारा प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, कि आप ये डॉक्टर साहब को हमारे जीवन के लिए आशीष करें प्रभु, और ये डॉक्टर साहब को प्रभु इस्तेमाल करें और हमको प्रभु चंगाई दे दे। यीशु का नाम से आमीन। हम कभी कभी ये प्रार्थना करते थे, ऐसा लगता है कि सही प्रार्थना है, इसके अंदर में सही भी लग सकते हैं पर इसके अंदर में गलत भी हो सकते हैं। और एक प्रार्थना करता हूँ, ध्यान से सुनिए। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका बेटा हूँ, और हमारा घर के अंदर में प्रभु ये समस्या, ये बीमारी दिखाई दे रहा था, और ये बीमारी आने का विषय प्रभु ये पाप है, और ये श्राप है, और ये शैतान का बंधन है। ये प्रभु जी, ये द्वार खुल चुका है हमारा घर के अंदर में, पर हम विश्वास कर रहा था आपके ऊपर में। हमारा भरोसा प्रभु कोई मनुष्य के ऊपर में नहीं है, कोई डॉक्टर के ऊपर में नहीं है, कोई कोई प्रभु इलाज के ऊपर में नहीं है। प्रभु हमारा पूरा भरोसा प्रभु आपके ऊपर में है। प्रभु हमारा भरोसा कोई राजाओं के ऊपर में नहीं है, कोई रथों के ऊपर में नहीं है। हमारा भरोसा यहोवा राफा, जो हमको चंगा देने वाला जीवित परमेश्वर के ऊपर में हमारा पूरा मन का भरोसा, हमारा पूरा भरोसा विश्वास आपके ऊपर में है, कि अभी इसी वक्त प्रभु आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किस चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई डॉक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रभु ऐसा कुछ प्रभु टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, गोली को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्रभु जी हमारा पूरा भरोसा यहोवा राफा, जो जीवित है परमेश्वर यीशु मसीह का नाम के ऊपर में हमारा भरोसा है। प्रभु ये डॉक्टर नहीं होते तो दूसरा डॉक्टर, या कुछ तो हॉस्पिटल ही नहीं होते तो प्रभु अभी इसी वक्त प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर में आप चंगाई अभी इसी वक्त कर सकते हैं। हालेलुया। आप यदि बोलेगा प्रभु हमको हॉस्पिटल में नहीं जाना है, हम प्रभु जी नहीं जाएंगे, प्रभु हॉस्पिटल के अंदर में, अस्पताल में नहीं जाएंगे पिता, हम आपके ऊपर में ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप हमारा बीच में हैं, जहां पर दो लोग प्रभु एक विषय के ऊपर में प्रभु प्रभु सहमति है। प्रभु हम मत्ती सुसमाचार का 18 अध्याय के अनुसार में प्रभु जब दो लोग, मैं और मेरा पत्नी, हम दोनों प्रभु जी हम सहमति हो रहा है, हम एग्रीमेंट हो रहे हैं। आमीन हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर जीवित परमेश्वर हैं, और इस बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं। मैं इस बीमारी के ऊपर में यीशु का नाम के ऊपर में अधिकारिता ले रहा हूं मैं। आमीन हालेलुया। इस बीमारी यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में उनका शरीर के अंदर में ले चुका है। आमीन हालेलुया। हम विश्वास करते हैं। ऐसे समय पत्नी बोल रहा था, हम प्रभु हम विश्वास कर रहा था प्रभु ये बीमारी यीशु का नाम में नष्ट हो गया। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप ही हमको चलाओ, पवित्र आत्मा आप ही हमको चलाओ। हम प्रभु जी एक डॉक्टर के पास में जाने के लिए अपॉइंटमेंट लिए हैं, रास्ते में प्रभु हमको चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। रास्ते में चंगाई मिल जाएगा। जब डॉक्टर साहब प्रभु जी स्कैन करेगा ना, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये आश्चर्य काम प्रभु हमारा जीवन में दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये प्रार्थना कैसे, वो तो पहला प्रार्थना कैसे है, अभी दूसरा प्रार्थना कैसे है, ये दोनों में बहुत फर्क है। दोनों के अंदर में चंगाई का प्रार्थना, दोनों के अंदर में हमारा जरूरतों को प्रार्थना है। एक प्रार्थना है भिखारी का प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना है जो परमेश्वर का बेटा का प्रार्थना। ये दोनों में बहुत फर्क है। एक प्रार्थना जो पहला प्रार्थना हो तो भिखारी का प्रार्थना है, प्रभु प्रभु हम जा रहे पिता, हम जा रहे। वो तो हम पिता बोलते हैं, पर हम बच्चे नहीं है, हम ऐसे ही खड़ा नहीं होते। हमारा प्रार्थना ऐसा है कि प्रभु हम जा रहे, तो डॉक्टर साहब को आप ही ज्ञान दे दो, आप ही डॉक्टर साहब का जीवन के द्वारा, डॉक्टर साहब नहीं है हमको हमको चंगाई करने वाला, डॉक्टर साहब नहीं है। आखिरी में जो सही सच्चाई क्या है मालूम, डॉक्टर साहब के द्वारा चंगाई नहीं मिलते है, हमको प्रभु के द्वारा चंगाई मिलते है। हालेलुया। डॉक्टर को इस्तेमाल करेगा, या गोली को इस्तेमाल करेगा, या इंजेक्शन को इस्तेमाल करेगा, या कुछ इलाज को, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु। हालेलुया। कुछ भी कर सकते, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु, किसी माध्यम से भी प्रभु हमको सहायता कर सकते हैं। हालेलुया। पर आखिरी में चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। डॉक्टर साहब का इलाज के द्वारा 1 महीने को ही चंगाई मिलेगा, फिर से एक और बार बीमारी आ सकते हैं, पर प्रभु जब चंगाई करेगा ना, वो हमेशा के लिए है। आमीन हालेलुया। हमेशा के लिए। एचआईवी का काम ही नहीं दिखाई देता है। एचआईवी को, जो इस एड्स पेशेंट को जस्ट केवल कुछ गोली देने से 1 महीने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो डॉक्टर का इलाज है। आमीन। पर प्रभु का इलाज क्या है मालूम, हमेशा के लिए निकाल देगा उसको। आमीन हालेलुया। पूरा 100% का इस बीमारियों के अंदर में कम से कम, मैं भी डॉक्टर हूं मैं, और कम से कम 64% का जो बीमारी है उसके लिए केवल कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो मेडिकल साइंस के अनुसार मैं बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। तो 100% का मतलब यदि 100 बीमारी है उसके अंदर में 64 बीमारी उसको केवल कंट्रोल कर सकते हैं। आसमा तो सांस का जो दिक्कत है उसको केवल कंट्रोल कर सकते हैं, उसका जड़ नहीं निकाल सकते, उसका जड़ नहीं निकाल सकते हैं। और एलर्जी,
जो ऐसा कुछ एलर्जी, जो सुबह-सुबह में उनको इतना छींक आते, इतना ऐसा छींक आते हैं, और ये जो एलर्जी उसके लिए केवल कंट्रोल कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिन्स बोलते हैं उसको, केवल एक ऐसा टैबलेट जैसे लिवोसिट्रोजिन इतना ही दे सकते हैं, पर उसका जड़ नहीं निकाल सकते हैं, उसको नहीं निकाल सकते हैं। और फूड एलर्जी ऐसा, ये खाना खाने से, अंडा खाने से क्या होगा, बहुत एलर्जी हो जाते हैं, बहुत ऐसा दाना-दाना आ जाएगा, बहुत खुजली हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना, उसके लिए लिवोसिट्रोजिन देते हैं, या कुछ मॉन्टेलिकास्ट का कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ गोली देते हैं, पर उसका जड़ वो नहीं निकाल सकते। ऐसा ही, ऐसा बीमारी है, 100 बीमारी होते तो उसको कम से कम 64 बीमारी के अंदर केवल कंट्रोल ही कर सकते हैं, उसका जड़ नहीं निकाल सकते हैं। पर मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, जीवित है परमेश्वर यीशु मसीह, जो यहोवा राफा का परमेश्वर है, ये पूरा जड़ ही निकाल देगा, हालेलुया, पूरा जड़ ही निकाल के वो कभी भी हमारा जीवन के अंदर में ना दिखने की रीति में प्रभु कर सकते हैं। और ये काम केवल परमेश्वर के द्वारा ही साध्य है। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमारा भरोसा कोई माध्यम के ऊपर में नहीं है, हमारा भरोसा कोई रथों के ऊपर में, कोई राजाओं के ऊपर में नहीं था, हमारा भरोसा यहोवा राफा, यहोवा का परमेश्वर के ऊपर में, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के ऊपर में रखना है। और यहाँ पर देखो फिलिप्पुस क्या कर रहा था, रोटियों को रोटी खरीदने के पीछे में जा रहा था, 200 दिनारे के पीछे में जा रहा था। हालेलुया। आपका पैसे से, मेरे पैसे से हमारा घर को नहीं चला सकते हैं, परमेश्वर की वजह से चला सकते हैं। फिर से बोलता हूं मैं, आपका आपका कमाने के पीछे में, आपका पैसे के पीछे में, मेरे पैसे के पीछे में हमारे घर को नहीं चला सकते हैं। वो केवल 10 या 20 दिन चला सकते हैं एक महीने के अंदर में, उसके बाद में हमारा हाथ में पैसा नहीं है। हालेलुया। हमारा घर को असली में चलाने वाला यहोवा यीरे का परमेश्वर है, इसको हमको समझना है। और ये विषय यहाँ पर दिखाई दे रहा था, इसलिए फिलिप्पुस को फिर से यीशु मसीह फिलिप्पुस के ऊपर में नहीं दिखाई दिया, जो फिलिप्पुस को नहीं देखा, फिलिप्पुस से बातें नहीं कर रहा था, फिलिप्पुस का बातें वहां पर कट हो चुका, क्योंकि फिलिप्पुस केवल मन का बातें बोल रहा है, उनका मन का विचार बोल रहा था। उनका आधार है, उनका आधार है पैसा है, उनका आधार है रोटी है, उनका आधार है सादा सीधा जीवन है, उनका मन का ऊपर का आधार, मन के ऊपर में आधार करने वाले के द्वारा, मन के ऊपर में आधार करने वालों के द्वारा कैसे पवित्र आत्मा काम कर सकते, कैसे प्रभु काम कर सकते हैं। इसलिए फिलिप्पुस को फिर से एक और बार शब्द नहीं बोला, पर उसका बीच बीच में आंद्रियास करके एक और व्यक्ति आ गया आगे में। हालेलुया। आंद्रियास करके एक और व्यक्ति आ गया, उनका उनका हाथों के द्वारा, मतलब उनके द्वारा क्या बोल रहा था देखो, सुबह से लेकर शाम तक 1 घंटे अभी इतना इतना वचन बोल दिया, और कुछ समय के लिए आराधना में जा सकते हैं, और एक और 1 घंटे के लिए वचन बोलते, तो कितना हमारा आत्मिक जीवन कितना बढ़ते बढ़ते जाएगा। आमेन, हालेलुया। आश्चर्य कामों को देखने के लिए एक रास्ता तैयार हो जाएगा, प्रभु का कामों को देखने के लिए, प्रभु का हाथ का कामों को हमारा जीवन में देखने के लिए एक रास्ता तैयार कर देना है। वचनों को हालेलुया मनन करने के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन का तैयारी हो जाएगा, हमको आश्चर्य कामों को, प्रभु की तरफ का हमारा जरूरतों को पूरा करने का रास्ता तैयार हो जाते हैं प्रभु का वचनों को मनन करने से। हालेलुया। इसमें देखते हैं कि 9 का पद में यहाँ एक लड़का है, तो आंद्रियास बोल रहा था 9 का पद में, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो किया है। यहाँ पर भी अविश्वास का विषय, आंद्रियास एक और प्रभु का पीछे पीछे जाने वाला व्यक्ति, हम यहाँ पर भी देख रहा था। अरे 5 रोटी 2 मछलियां है, क्या ये 5 रोटी 2 मछलियों को इतना 15,000 लोगों को यीशु मसीह नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं। ये 5 रोटी को 2 मछलियों को प्रभु इसको इतना लोगों को दे सकते हैं, ये तो असंभव का विषय नहीं है, तो प्रभु के लिए संभव है। पर उस खोने में यीशु को नहीं देखा। तो हम बार बार सीख रहा था, हम यहाँ पर बार बार सीख रहा था, यीशु को ध्यान से सुनना है। ये पॉइंट को बोलकर हम अंत करने के लिए जा रहा था, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस कोने से यीशु को देखेगा, उस कोने से आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस कोने से आप यीशु को देखेगा, उस कोने से ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप यदि यीशु मसीह को आपका समस्या के अंदर में, ये कुछ भी नहीं है मेरा यीशु के लिए, ये कुछ भी नहीं है मेरा यीशु के लिए, कितना भी बड़ा समस्या है वो छोटा बन जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक उदाहरण बोलते हैं, यरीको का दीवार, जैसे यहोशुआ का पुस्तक के अंदर में देखते हैं, यरीको का दीवार को देखकर बहुत लोग सोच रहा था, अरे ये तो बहुत बड़ा 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 है। पर प्रभु ने 7 बार घूमने के लिए बोला, 7 बार ये चारों ओर में घूमते घूमते स्तुति करो, तो स्तुति के अंदर में परमेश्वर कितना महान है उसको दिखाई देता है। इसलिए आपका समस्या के मध्य में स्तुति करो, स्तुति का मतलब है परमेश्वर कितना महान है, प्रभु आप कितना महान है, आप कितना भयंकर का प्रभु जी काम करने वाला प्रभु जी जीवित परमेश्वर है, कितना महान के अंदर में स्तुति का काम हो जाते, तो क्या होगा मालूम, स्तुति के मध्य में हमारा समस्या छोटा बन जाएगा। इतना महान जीवित परमेश्वर, ये सारा सृष्टि को चलाते हैं, और ये परमेश्वर मेरे साथ में है, ये मानव परमेश्वर करके बोला।
और मेरे अंदर में है, मेरे साथ में है, तो क्या असंभव का काम है? कुछ भी काम आसान से हो जाएगा। आमीन। हमारा समस्या छोटा हो जाएगा, परमेश्वर बड़ा बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर देखो, आंद्रियास भी वही बोल रहा था। यहाँ पर हमारा पास में 5 रोटी है पिता, जैसे 5 रोटी है यीशु मसीह और 2 मछलियां, इससे क्या होगा? कुछ भी काम नहीं होने वाला है, ऐसा बोल रहा था। इनके इनके अंदर में भी विश्वास कमी है। आगे में देखो, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो, और आगे में देखते हैं कि हम इस वचन के अंदर में हम नीचे में देखते हैं, यीशु ने लोगों को बिठाने के लिए बोला। देखो, ये आंद्रियास का बातों के पीछे में यीशु नहीं था, फिलिप्पोस का बातों के पीछे में यीशु नहीं था, जो पिता ने बात किया था उस बातों के पीछे में था यीशु मसीह। हालेलुया। जो हमारा मन के अनुसार में बात करने से प्रभु यीशु मसीह का कामों को हम नहीं देखते हैं, पर आत्मा के अनुसार का विषयों के अंदर में चलने से और वहां पर प्रभु का आश्चर्य कामों को हम देखते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे में देखते हैं, ये 5,000 को, मतलब 5,000 लोग और उनके साथ साथ में उनका परिवार, कम से कम 15,000 लोग हो सकते हैं बच्चों के साथ में। इतना सारा लोगों के लिए यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु की तरफ में उठाया और बोला, हे पिता, इसको आप आशीष करें। आशीष किया पिता ने। हालेलुया। ये 5, 10, 15,000 लोगों के लिए रोटी दे दिया, और आखिरी में 12 बास्केट के अंदर में या 12 थैली के अंदर में ये रोटी भी ऐसा कुछ कम, वो रोटी को ऐसा जमा कर दिया। मतलब 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु ने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इतना आशीर्वाद करके, और सब लोगों को ऐसा कुछ मिला, और सब लोगों को ज्यादा मिल गया। आमीन, हालेलुया। उनका पेट भरने तक उनको खा लिया, और बाद में देखते तो 12 थैली भी वहां पर दिखाई दे रहा था। इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना, मंद करने के लिए जा रहा था। इसका अर्थ ये है कि हमारा हाथ में जो है वो यदि हम प्रभु के हाथ में देने से प्रभु उसको आशीर्वाद करेगा। हमारा जीवन, हमारा परिवार यदि हम प्रभु के हाथ में दे दे, तो छोटे बच्चे का हाथ में 5 रोटी है, 2 मछलियां हैं, उनका माँ ने उनको दिया होगा, अच्छे से खाना खा के आओ बेटा करके, उनको जो है वो तो यीशु के हाथ में पूरा रीति में समर्पण कर दिया, पूरा रीति में उनका हाथों में दे चुका है। यीशु उनका हाथों में ले लिया उसको, और वो तो पिता को दे दिया। हर पिता के सामने में रखा था, और पिता ने उसको आशीर्वाद किया। हालेलुया। यदि हमारा जीवन भी ऐसे पूरा रीति में प्रभु को दे दे, हमको जरूर आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप विश्वासी हैं, आपका आशीर्वाद नहीं दिखाई दे रहा था, शायद आपका जीवन को आप ही चला रहा होगा, आपका जीवन को आप ही खुद पकड़ के जा रहा होगा। आप कभी भी आपका जीवन को नहीं चलाओ, आपका जीवन पूरा प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु आपका जीवन को, परिवार को इतना आश्चर्य रीति में चलाएगा, आप भी ऐसा को नहीं देखा होगा, आप भी ऐसा स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। और दूसरा विषय सीखने के लिए मिलते हैं, और रोटी को प्रभु आशीर्वाद किया, वो तो क्या है? आज तो ऐसा, उस समय में तो फ्रिज तो नहीं रहते हैं ना, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, ठीक है, ये तो फ्रिज तो नहीं रहते हैं ना, तो पहाड़ का एरिया है, और आज ये रोटी दिखाई दे रहा था, कल क्या होगा? वो तो खराब हो जाएगा, और परसों में और खराब हो जाएगा। खराब होने वाला रोटी को भी प्रभु आशीर्वाद कर रहा था। आमीन, हालेलुया। हमारा घर का चावल को आशीष करेगा प्रभु, हमारा घर का दाल को आशीष करेगा प्रभु, हमारा घर का ग्रोसरी को, हमारा घर का हर चीजों को प्रभु उसको बढ़ाएगा, उसको आशीष करेगा प्रभु। पर कब करेगा? जब हमारा सब कुछ, हम जो कमाते हैं, हम जो हमारा घर के सब कुछ हम प्रभु को देते हैं। प्रभु ये आपका है, प्रभु हमारा घर आपका है, हमारा घर का सारा चीज आपका है। आमीन, हालेलुया। जब हमारा जीवन पूरा प्रभु के लिए, इसका मतलब हमारा सारा चीजों, प्रॉपर्टीज बोलो या कुछ कुछ भी विषय है, सब कुछ प्रभु आपका है। आप जो करना चाहते हैं करो प्रभु, उसके ऊपर में मेरा कुछ भी प्रभुता नहीं है, उसके ऊपर में मेरा प्रभु कुछ भी हाथ नहीं है। सब कुछ प्रभु में हाथ निकाल दिया, आपका हाथ की प्रभु लगा दे। हालेलुया। क्या होगा? आशीर्वाद मिलेगा। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ पर आशीर्वादों को मिलने का मार्गों को, हमको प्रकाशनों को हमको दे रहा था प्रभु। आमीन, हालेलुया। और प्रभु के हाथों में आ चुका है, और प्रभु ने चीजों को, रोटी को और मछली को प्रभु ने आशीर्वाद किया। हम कभी कभी सोचते हैं, क्या हमारा घर को क्यों आशीर्वाद क्यों नहीं मिलते हैं? हर महीने में 20 तारीख आया आ गया बोलते तो बहुत परेशान, चावल कमी हो जाए, और ये कमी, वो कमी, ये कमी, वो कमी, हर तरफ में कमी है, क्योंकि हमारा जीवन को हम प्रभु के हाथों में पूरा समर्पण नहीं किया होगा। या हम जो कमाते हैं, हम सोचते हैं कि दशवांश की देना है। नहीं नहीं नहीं, नया नियम के अंदर में देखते तो पूरा दे देना है। हमारा पूरा सैलरी प्रभु के लिए, हमारा पूरा घर प्रभु के लिए, हमारा पूरा बच्चे लोगों का जीवन प्रभु के लिए है, हमारा पूरा खानदान प्रभु के लिए, हमारा पूरा प्रॉपर्टीज प्रभु के लिए है, सब कुछ प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ही दिया था, हम प्रभु को देना है। जैसे हन्ना ने, उनको प्रभु ने, हालेलुया, हन्ना को प्रभु ने उनका एक ऐसा एक सुंदर बेटा समूएल को दिया। हन्ना को समझ में आ गया, ये जो बेटा मुझको मिला, ये बेटा आपका है। जब बेटा समूएल को जब प्रभु के हाथ में दे दिया, प्रभु उनको भविष्यवक्ता बना दिया। आमीन, हालेलुया। राज्यों के ऊपर में आशीर्वाद करने वाला बेटा बना दिया।
आमीन। हमारा बच्चों को पूरा रीति में हम प्रभु को दे देना है। प्रभु आप जो करना चाहते हैं करो। हालेलुया। इस रीति में देने से क्या होगा? विश्वास करने से और हमारा विश्वास का परिमाण बढ़ने से। जैसे फिलिप्पोस ने बात किया, आंद्रियास ने बात किया, ऐसा बातें हमको नहीं करना है। और हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा, हमको प्रकाशन देगा, हमारा मुंह से ऐसा शब्द निकलेगा, प्रभु ये समस्या आपके लिए बहुत छोटा है, आपका मुंह से एक शब्द काफी है यीशु मसीह, ये समस्या निकल जाएगा। हम यूहन्ना का 6 का अध्याय हम पहला पद से लेके हम धीरे धीरे से मनन करने लगा। इसके अंदर में हमारा विश्वास का परिमाण बढ़ाना, हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करना और हर समस्या छोटा बन जाना और प्रभु का बातों के अंदर में इतना सामर्थ्य को देखना, आश्चर्य कामों को हमको देखना है। और हमारा चीजों को, हमारा हाथ में जो चावल है, हमारा घर का हर चीजों को प्रभु आशीर्वाद करना चाहते हैं। हर तरफ में देखो, हर तरफ में प्रभु हमको देखभाल करना चाहते हैं, हमारे ऊपर में जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम रात को हमको खाना देना चाहिए। एक बार खाने मिलने के लिए यीशु मसीह के अंदर में इतना बोझ दिखाई दे रहा था। 5,000, 10,000, 15,000 लोगों को, जहां पर कुछ भी चावल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पर प्रभु इतना आश्चर्य काम कर सकते। तो प्रभु हमारा छोटा सैलरी को प्रभु आशीष कर सकते हैं। 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, इतना मतलब तो थोड़े ही है। शायद हमारा सैलरी 5,000 ही हो सकते हैं, शायद हमारा सैलरी 10,000 ही हो सकते हैं। उसको भी प्रभु आशीष करना चाहते हैं, उसको भी प्रभु हमको हमारा सारा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं यदि हम वो 5,000 को प्रभु के हाथों में दे दें, वो 10,000 को प्रभु के हाथों में दे दें। आमीन, हालेलुया। आज इस महीने के अंदर में प्रभु हमको आश्चर्य रीति में चलाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम से चलाएगा प्रभु। आमीन, हालेलुया। ये काम जरूर प्रभु करना चाहते हैं, पर हमारा विश्वास, हमारा बातें फिलिप्पोस की रीति में नहीं रहना, आंद्रियास की रीति में नहीं रहना। हमारा विश्वास वो तो छोटे बच्चे की रीति में रहना। जो छोटे बच्चे, उनके हाथों में जो 5 मछलियां और 2, ऐसे 5 रोटी और 2 मछलियां, वो तो यीशु के हाथों में पूरा दे चुका है। हालेलुया। 5,000 का सैलरी है, 10,000 का सैलरी, कोई बात नहीं, कोई कोई टेंशन मत ले लो। आपका 10,000 का सैलरी प्रभु के हाथ में दे दो, प्रभु के सामने में रखो। प्रभु आप ही इस्तेमाल करो प्रभु, क्योंकि आप हमारा घर का मालिक है, आप हमारा घर का प्रभु है, आप हमारा घर का पिता है प्रभु। हालेलुया। आप ही चलाओ प्रभु हमारा जीवन को, प्रभु चलाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम से। प्रभु कल प्रभु जी कलीसिया के अंदर में ये प्रकाशन मुझको दे रहा था प्रभु, मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज सुबह में प्रभु जी प्यारे लोगों का जीवनों में ये प्रकाशन दे रहा था प्रभु आप। हालेलुया। ये प्रकाशन प्रभु हमारा आत्मिक जीवन में आशीष को लेकर आ रहा था। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम आश्चर्य कामों को हमारे लिए क्या अलग करके रखा, वो मेरे लिए मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं स्वीकार कर रहा हूँ। प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। प्रभु ये आश्चर्य काम को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। यीशु का नाम से मेरा समस्या निकल गया प्रभु, मेरा समस्या निकल गया यीशु का नाम से। आमीन, हालेलुया। इसी समय में, इसी समय में, इसी वक्त प्रभु जी आपका नाम के अंदर का सामर्थ्य को मेरे शरीर में मैं देख रहा हूं मैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं,